ये करंट मार देता है यार, बेचारा एक करंट मार देता है, ले लेता है बेचारा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई, आदाब, सत श्री अकाल एंड नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जुट जाइए, अपने कार्यों में जुट जाइए। आपका कार्य पढ़ना और पढ़ने का। गुड इवनिंग गुरुजी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आप तो आज तो आप जच रहे हैं। आहा आहा, सत्य प्रभा सर, आज आप तो जच, जे यू एन सी, जच रहे हो या जंच रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? ठीक 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 ठीक। ओहो, आप एक बार मूमल चरण से 12th के चक्कर में मेरे मेरे नोटिफिकेशन नहीं आते सीबीटी के। तो आप क्या करिएगा बच्चा, कि आप एक बार क्या करिएगा, आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, बोल दीजिएगा, इस बात को बता दीजिएगा फ़ोन करके मैम से कि मैम ऐसी ऐसी बातें हैं। मेरा सीबीटी के चक्कर, मेरा इंटर के चक्कर में। आदाब आदाब आदाब। कौन कह रहा है? प्रिया यादव कह रही आदाब, वाह वाह, क्या बात है भाई। चलिए भाई, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जुड़ जाइए फटाक से। छोड़िए यार, कर देते, देख लेते थोड़ा देर, ठीक है। जो कि अब एक तो हमने करवाया था वहीं पे, आ, हो गया, ऑन हो गया। अब कल बताएंगे उन लोगों को, बोल दिए थे, अब जो कर रहे हैं वो लोग भाई, ठीक है, अपने तरफ से करना चाहिए। ओहो, चलिए भाई, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। तो भाई आज जो आपने अधिशोषण के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लिया था, ठीक है। राम राम सर जी, गोल्डी सर, राम राम जी सर जी, वो हो कितनी अग्गू भी जी पिच्छू भी जी हैं। वो देखिए ना, कौन सी एक मूवी आती है, अग्गू भी जी और पिच्छू भी जी, ये वाली। मतलब मूवी का नाम नहीं है ये, उसमें टॉपिक है वो, जो VW खोजते हैं सब, डब्लू जिसमें खोजते हैं ना, वो वाली मूवी। ठीक है। चलिए, आज जो पढ़ना हमें वर्गीकरण पढ़ना है, किसका? अधिशोषण का। किसका पढ़ना है भाई? हमें अधिशोषण का वर्गीकरण करना है, कि अधिशोषण को हम किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दो तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने तरीके से भाई? दो तरीके से, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है, किसको वॉइस नहीं आ रही भाई? एक बार वॉइस का सरिता सिंह, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके पास अभी भी से तैयारी कर लीजिए, पीछे की जो क्लासेस छूटी उनको कवर अप करने की कोशिश करिए, और आगे के क्लासेस पढ़ते भी रहिए और पीछे को कवर भी करते रहिए। थोड़ा सा मेहनत, आपको एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा सरिता, ठीक है बच्चा। आपको थोड़ा सा भाई, आपको ना थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा देना पड़ेगा, एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपने चीज़ों को लेट कर दिया हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, रिस्पेक्ट आप लोग के दिख रहे हैं, ठीक है। भाई अब वॉइस की कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार मुझे क्लियर कर दो, किसी ने बोला कि वॉइस की प्रॉब्लम। मेरे यहाँ तो सब सेम दिखा सही सही दिखा रहा है। मेरा यहाँ सब सही सही दिखा रहा है। आपका क्या दिखा रहा है? जो भी है, वॉइस आ रही गरा। इधर देख भाई, इधर क्या बोला है? अधिशोषण को निम्न दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कितने प्रकार से बच्चा? दो प्रकार से हमने अधिशोषण को वर्गीकृत करते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। कौन कौन तरीका? पहला हम सांद्रता के आधार पर देखते हैं, ठीक है। पहला हम सांद्रता के आधार पर देखेंगे, दूसरा बल के आधार पर देखेंगे। भाई चिपक रहा है तो दो काम करता है, आप जानते हो।
देखिए भाई, देखिए चिपक रहा है, कोई आके इनके ऊपर चिपकेगा तो दो काम करेगा। पहले काम करेगा, चिपकने के लिए बल लगाएगा। आप जानते हो भाई, चिपकने के लिए बल लगाएगा, पहला काम होता है। यदि चिपक गया, चिपकने के बाद सांद्रता बढ़ाएगा। क्या करेगा? सांद्रता बढ़ाएगा। यही दो काम करता है, यही दो काम करता है बच्चा, यही दो काम करता है। दो कौन 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 से काम करता है बच्चा? पहला बल लगाएगा, क्या? चिपकने के लिए बल लगाएगा, चिपकने के लिए बल लगाता है, और चिपकने के बाद क्या हो जाता है? वो सांद्रता को बढ़ाने लग जाता है। यानी दो काम कर रहा है, दो काम कर रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, इन्हीं दो आधार पे हम बांटेंगे। पहला हम सांद्रता के आधार पे देखेंगे, दूसरा बल के आधार पे देखेंगे। ठीक है, पहला हम बल के, दूसरा पहले सांद्रता, फिर उसके बाद बल के आधार पे। तो पहला हमारा सांद्रता के आधार पे, सांद्रता या सांद्रण या सांद्रता की बात है। ठीक है, वर्गीकरण, यानी कि अधिशोषण में एक पदार्थ का सांद्रता अन्य पदार्थ के पृष्ठ पर सटे हुए स्थूल, इसे बोलते हैं बच्चा स्थूल। स्थूल, स्थूल कह लो या भीतरी प्रवस्था की तुलना में भिन्न होती है। अब देखिएगा ध्यान से, देखो भाई यहां पर एक मैं कहूं, यदि मैं कहूं अधिशोषण हुआ है, अधिशोषण हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारे पास पदार्थ हुआ और इनके ऊपर ये भाई साहब आके चिपक गए। ये भाई साहब इनके ऊपर क्या कर दिए? चिपक गए। इनके ऊपर क्या किए? चिपक गए। अब ये चिपके हुए हैं, चिपके हुए हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल वंडर वाल बल लगेगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अभी मैं आगे बताता हूं, डोंट वरी, आगे बताता हूं। ठीक है, अब ये चिपकेगा, सांद्रता चिपकेगी, तो सांद्रता इनकी अंदर की सांद्रता, अंदर की, इसको कहते हैं स्थूल भाग। क्या कहते हैं बच्चा? स्थूल भाग। स्थूल का मतलब बड़ा सा भाग, जो बड़ा भाग है। स्थूल का मतलब बल्क, बल्क लेवल होता है। बल्क पार्ट ये है इसका अंदर वाला भाग, और जो बाहरी वाला भाग है, ठीक है, बाहरी वाला भाग है वो हल्का सा छोटा सा भाग। स्थूल का मतलब बड़ा होता है बच्चा, बड़ा, बड़ा कह लो। जो भीतरी भाग है वो हमारी भीतरी प्रवस्था है वो बड़ी है, इसलिए स्थूल बोला जाता है। ठीक है, स्थूल बोला जाता है। यदि स्थूल भाग है तो स्थूल भाग की सांद्रता अलग होगी और इनके बाहर की सांद्रता अलग होगी। दोनों की सांद्रताएं भिन्न भिन्न होती हैं, यानी इनके आधार पर हम बांट सकते हैं इनको। अब कैसे बांट सकते हैं आगे हम देखते हैं, कहानी आगे देखते हैं बच्चा। यही बात बोला कि पृष्ठ से सटे हुए स्थूल भाग की तुलना में भिन्न होती है, यानी कि अधिशोषण की जो सांद्रता है, ऊपर वाली सांद्रता और अंदर वाली सांद्रता दोनों भिन्न भिन्न होती हैं। वो कैसी होती है उन्हीं के बारे में। पहला धनात्मक अधिशोषण। पहला क्या बच्चा हमारा? धनात्मक अधिशोषण। ध्यान रखना, धनात्मक अधिशोषण में क्या होता है? जो अधिशोष चिपक रहा है, जो चिपक रहा है, यदि अंदर वाली सांद्रता के भी ज्यादा हो जाए उसकी सांद्रता, मतलब समझिएगा, मतलब समझिएगा बच्चा। ये हमारे पास पदार्थ हुआ, अब इनके ऊपर ये भाई साहब आगे चिपक गए और ये चिपकते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चिपकते जा रहे हैं, चिपकते जा रहे हैं। ये गैस आके बेचारी चिपक रही है, चिपक रही, चिपकू टाइप की है, ये चिपक रही है। तो एक बात बताओ, ये अंदर की सांद्रता क्या हो जाए? कम हो जाए। अंदर की सांद्रता, इधर अंदर की सांद्रता जो है बच्चा, सांद्रता, स्थूल भाग की सांद्रता, स्थूल भाग की सांद्रता, सांद्रता क्या हो जाए बच्चा? कम हो जाए। और ऊपर वाली सांद्रता जो बाहरी पृष्ठ की सांद्रता है, अधिशोषक की सांद्रता, अधिशोषक की सांद्रता बच्चा हमारी, अधिशोषक की सांद्रता यानी बाहर का पृष्ठ की सांद्रता, पृष्ठ की सांद्रता, सांद्रता अधिक हो जाए। क्या हो जाए बच्चा हमारा? अधिक हो। ऐसे ऐसे ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए कि पृष्ठ की सांद्रता ज्यादा और अंदर की सांद्रता, यानी ये अंदर वाली सांद्रता क्या हो जाए बच्चा हमारी? कम हो जाए। ऐसी चीज को या ऐसे सांद्रण को या ऐसे अधिशोषण को, ऐसे अधिशोषण को हम क्या बोलेंगे? धनात्मक अधिशोषण बोलेंगे। यही बोला, यदि पृष्ठ पर अधिशोष का सांद्रता या सांद्रण इसके स्थूल में, स्थूल का मतलब अंदर वाले जो बड़ा वाला भाग है में सांद्रण की अपेक्षा अधिक होता है, यानी पृष्ठ की सांद्रता ज्यादा और अंदर की सांद्रता क्या है बच्चा? कम होती है, तो इस अधिशोषण को, इस अधिशोषण को हम क्या बोलते हैं? धनात्मक अधिशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक अधिशोषण बोला जाता है। ये बात ध्यान रखना, यानी कि बाहरी भाग वाले का ज्यादा सांद्रता हो जाएगी, अंदर वाले की कम हो जाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में देखो भाई, उदाहरण के रूप में देखो, जैसे आप केसीएल का सांद्र विलयन लेते हो, केसीएल का विलयन लेते हैं, सांद्र विलयन लेते हैं। इस केसीएल के सांद्र विलयन में, इस केसीएल के सांद्र विलयन में बच्चा हम क्या करते हैं? इसके अंदर सांद्र विलयन रख देते हैं। कोई सांद्र विलयन, केसीएल का सांद्र विलयन, सांद्र केसीएल हमने रख दिया हुआ है। अब सांद्र केसीएल में जैसे ही आप क्या करोगे? एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, लकड़ी का टुकड़ा यानी कि चारकोल डाल दो बच्चा। आप क्या करिए? आप लोग चारकोल डालिए। जैसे ही चारकोल डालते हो
इसके अंदर क्या करते हो, चारकोल डालते हो, तो इसके सतह पे जो, अब क्या कि चारकोल है तो बच्चा क्या करेगा, अधिशोषण है तो क्या करेगा, उसके सतह पे चिपकेगा, तो इसके सतह की सांद्रता ज्यादा हो जाती है। इनके सतह की सांद्रता जो होती है बच्चा, इनके सतह के ऊपर जो इनकी सांद्रता होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, कहां से, इसके अंदर की सांद्रता से। बात समझ गए, इनके अंदर की सांद्रता से इनके बाहरी सांद्रता ज्यादा हो जाती है, और इस वाले उदाहरण को हम बोलते हैं धनात्मक अधिशोषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धनात्मक अधिशोषण। यानी धनात्मक अधिशोषण है तो श्योर सी बात है इस लकड़ी के बाहरी भाग पे ज्यादा सांद्रताएं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, अंदर की मात्रा कम हो जाती है, ये बात बोला है, ये बात बोला है। दूसरी बात यह है कि ऋणात्मक अधिशोषण, तो जस्ट इसी का उल्टा, जस्ट इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक अधिशोषण। और ऋणात्मक होने का मतलब है पृष्ठ पर अधिशोष का सांद्रता इसके स्थूल भाग से, स्थूल लिख लेना, इसको गलत लिख दिया, टाइपिंग गलत हो गया, ठीक है, स्थूल, स्थूल भाग से, स्थूल भाग या स्थूल में सांद्रता की अपेक्षा कम हो तो ऐसे अधिशोषण को हम ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, ऋणात्मक अधिशोषण बोला जाता है, ऋणात्मक अधिशोषण बोला। जैसे एग्जांपल के थ्रू कि हम कहें केसीएल के तनु विलयन लिख दे, यदि हम केसीएल का तनु विलयन लेते हैं और चारकोल को क्या करते हैं, रक्त तप्त करते हैं, रक्त तप्त का मतलब रेड हॉट होता है, रेड हॉट होता है, हॉट का मतलब गर्म करना, रेड का मतलब लाल। जब गर्म करते करते लाल हो जाए, आपने देखा होगा जैसे लोहे को गर्म करते जब वो लाल हो जाए तो उसे बोलते हैं रेड हॉट, यानी बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। लकड़ी को इतना ज्यादा गर्म को तो बहुत ज्यादा, यानी चारकोल है, पत्थर है, कुछ भी है, कोयला ही है, कोयले को इतना ज्यादा गर्म को तो लाल टाइप हो जाएगा, जैसे कोयला जलता है तो लाल हो जाता है बिल्कुल, उस टाइप का बच्चा चारकोल के साथ, यदि ऐसा रक्त ताप चारकोल हो, उनके साथ यदि उनके अंदर मिला के उनको हिलाया जाए तो उनकी सांद्रता क्या हो जाए बच्चा, ऋणात्मक अधिशोषण दर्शाता है। इसका मतलब उनके सतह के ऊपर जो सांद्रताएं होती है वो कम होती है। इनमें क्या है बच्चा, सतह के ऊपर जो सांद्रता है अधिक है, अधिक सांद्रता है, ठीक है। और इनकी बात करें, ध्यान रखना, इनकी बात कर ले, यदि इनकी बात कर ले भाई, इनकी बात कर ले, हम इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या कर दिया भाई, इनके अंदर हमने इनका विलयन बनाया है, तो सिर्फ सी बात इनकी सतह के ऊपर चिपकेगा, इनकी सतह के ऊपर चिपकेगा, और इनकी जो सांद्रताएं होंगी, इनकी जो सांद्रताएं होगी बच्चा, सांद्रता होगी वो क्या होगी, कम होगी, कम सांद्रता। यहां पर क्या होगी, कम सांद्रता होगी, यानी अंदर वाले से इनकी सांद्रता कम होगी, तो ऐसी सांद्रता, ऐसी प्रक्रम को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक अधिशोषण बोलते हैं। इतनी बार सबको क्लियर होगी, है ना, इतनी बात सबको क्लियर होगी। अब बता दे भाई, बड़े अच्छे से सुन रहे थे आप सभी के सभी, अरे कितनी बार स्थूल का मतलब बताएं, नंबर की बड़ी मांग पड़ी है यार भाई। चलिए आप लोग के लिए एक मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, लास्ट में मैं कुछ जुगाड़ सोचता हूँ, घबराओ नहीं, आप लोग से कांटेक्ट करने का, सीधा कांटेक्ट करने का मैं तरीका ढूंढता हूँ, डोंट वरी। सीधा, कुछ लोग का दिक्कत है कि मेरे पास आईडी नहीं है, मतलब मैं आईडी चलाती नहीं हूँ। ओके ओके ओके, ऑनलाइन बैच के लिए आपसे बात करनी, ओके 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 ओके, डोंट वरी। मैं, आप लास्ट तक रुके रहना बच्चा, आप ऑनलाइन बैच के लिए आपसे बात करनी, ठीक है, आप रुके रहिए लास्ट तक, आपको मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ दूंगा, कुछ ना कुछ बात, मतलब आपकी समस्याओं का कुछ ना कुछ समाधान निकालूंगा मैं, ठीक है। कांटेक्ट करते हैं आपसे, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी भाई। चलिए इतनी बात क्लियर है। हाँ हाँ, चिल्लाते भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल चिल्लाते हैं भाई। अब आगे आ जाते हैं बच्चा, अब आ जाते हैं बल के आधार पर, देखते हैं अब क्या करेंगे बच्चा, हम बल के आधार पर देखेंगे, बल के आधार पर, यानी किसके आधार पर, उपस्थित बल, यानी कि जो हमारा अधिशोष से पदार्थ है और अधिशोषक है, यानी जो हमारा ये पदार्थ ठहरा था और इनके ऊपर जो चिपकाया हमने था, इनके ऊपर चिपकने के लिए बल लगाएंगे, चिपकने के लिए क्या करेंगे बच्चा, बल लगाएंगे, और जो बल लगेगा, ये बल लगेगा, इसी बल के, यानी कि जो इनके ऊपर उपस्थित बल है, उन्हीं बल के आधार पर बोलेंगे क्या, इनका बल के प्रकृति के आधार पर, बल के प्रकृति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाएगा, ठीक है।
ठीक है, ठीक है भाई। तो क्या कहेंगे, अधिशोषक यानी अधिशोष और अधिशोषक के बल के उपस्थित जो बल उनके अंदर कार्य कर रहे हैं उनकी प्रकृति के आधार पर हम क्या करेंगे बच्चा, इसको प्रकृति के आधार पर क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। अब उनके आधार पे भी दो तरीके से होते हैं भाई, एक तो भौतिक अधिशोषण होता है, एक रासायनिक अधिशोषण होता है। मैंने एक आपको पढ़ाया था, यदि जो मेरे से इंटर पढ़ा होगा तो एक बात मैंने आप लोग को बताई है, एक बात मैंने बताई है बल के बारे में। बल का मतलब एक तरीके से बंध ही होता है, बल का मतलब एक तरीके से समझ जाना बंध है, ठीक है, बंध है, बॉन्ड है। फोर्स का मतलब होता है, फोर्स का मतलब होता है बॉन्ड। यदि बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब फोर्स उसके अंदर पक्की बात है लग ही रहा है। तो मैंने इसको मैं दो तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चा, दो तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, दो तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता है। एक तो हम फिजिकल बॉन्डिंग कहते हैं, थोड़ा समझ लेना, फिजिकल बॉन्ड, इसका मतलब फिजिकल फोर्स कह सकते हैं, ठीक है, जो भी कहना चाहो, ठीक है, फिजिकल फोर्स, या हम कहते हैं इसको भौतिक, भौतिक बंध, भौतिक बंध। ये बात मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाई, इसलिए मैं बेसिक चीजों को बड़ा ध्यान से पढ़ाता हूं आप लोग को, ठीक है। एक होता है केमिकल बॉन्ड, क्या होता है, केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंध। ये जो मेरे से पढ़ा होगा उसको मैंने ये बड़ा सटीक बताया होगा, बहुत ही अच्छे से बताया होगा, जल्दी मिलता नहीं कहीं पर, ठीक है। ये बात अपने को मैंने आपको क्लियर बताया होगा जो मेरे से पढ़ा होगा बॉन्डिंग वॉन्डिंग थोड़ा बहुत, ठीक है। तो फिजिकल बॉन्डिंग देखो दो तरीके से होती है, पहली बात दो तरीके से फिजिकल बॉन्डिंग होती है। एक होती है वांडर वाल, वांडर वाल्स, और दूसरी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो सबने पढ़ा होगा, सबको आपने पढ़ा होगा, लेकिन अलग अलग पढ़ा होगा, मतलब समझ जाइएगा। यहां से मैं बांट इस रहा हूं कि मतलब समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। बॉन्डिंग का असली अर्थ समझ में आना चाहिए। और जो केमिकल बॉन्डिंग होता है बच्चा, इसमें धात्विक बंध होता है, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं जिसे हम धात्विक बंध, धात्विक बंध कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं में जो होता है हमारा क्या होता है भाई, सहसंयोजी बंध होता है, सहसंयोजी बंध, जिसे हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट कहते हैं, कोवैलेंट कहते हैं, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ये तो सभी को पता होगा इतनी। और दूसरी एक और होता है उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक या उपसह संयोजक, जिसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा इसको बड़े अच्छे से, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। और एक लास्ट टाइप का जो होता है, इसको इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है, जगह नीचे नहीं है। एक होता है आयनिक बंध, आयनिक का मतलब संयोजी बंध इसे कहते हैं, हिंदी में संयोजी बंध कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और मैंने इतना जबरदस्त तरीके से बताया था कि कहना ही बात नहीं है। आयनिक, आयनिक बंध कह लो, या फिर आयनिक, आयनिक बॉन्ड कह लो, या फिर इसी को संयोजी कह लो, संयोजी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आयनिक बॉन्ड ही कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। बात समझ गया, ये बात आपको बताई गई थी। एक बात ध्यान रखना, अब इसको मैंने इसलिए बांटा हुआ था कि मतलब समझ में आ जाए। देखो फिजिकल बॉन्डिंग में कभी भी, फिजिकल बॉन्डिंग में भाई, फिजिकल बॉन्डिंग में कभी भी न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब बनना, फॉर्मेशन नहीं होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है भाई, इन वाले बॉन्डिंग में हमेशा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट, न्यू न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है बच्चा बनना, बनना, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट का उत्पाद, उत्पाद का बनना होता है, उत्पाद का बनना होता है, उत्पाद का बनना होता है। बात समझ गया। इसका मतलब एक बात बता भाई, उत्पाद कब बनेगा, ये वाले जो होते हैं बच्चा, ये स्ट्रांग होते हैं, ध्यान रखना, ये स्ट्रांग होते हैं, ये वाले बेचारे हमारे क्या होते हैं, वीक होते हैं, क्या होते हैं, वीक होते हैं। इतनी बात सबको पता है, इतनी बात सबको पता होनी चाहिए, इतनी बात सबको पता है, ठीक है, इतनी बात सबको पता है, ठीक है,
इतनी बात सबको पता है। ये फिजिकल बॉन्डिंग, ये केमिकल बॉन्डिंग, ये क्या होते हैं, वीक होते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं। अब एक बात बता भाई, एक बात बता, जब ये वाले बॉन्डिंग जिसके अंदर पाए जाएंगे उसे क्या बोलेंगे, फिजिकल बॉन्डिंग। यदि ये अधिशोषण हो रहे हैं, अधिशोषण हो रहे हैं, फोर्स, एक तरीके से बॉन्डिंग का मतलब फोर्स समझ लेना। यदि फोर्स लग रहे हैं, यदि फिजिकल है, यदि भौतिक अधिशोषण है, तो श्योर सी बात है वो भौतिक बंध लगा होगा उसके अंदर। भौतिक बंध का मतलब भौतिक बल लगा होगा उसके अंदर, भौतिक बल लगा होगा। तो भौतिक बल में क्या है, वैन डर वाल्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस होता है, बस वो एक स्पेशल जगह पे लगता है। क्या लगता है बच्चा, हमारा फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इन्हीं फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा क्या हो जाता है बच्चा, आकर्षित हो जाता है। इसी आकर्षण बल को, इसी अट्रैक्शन फोर्स को, ये स्पेशल होता है तो हर जगह काम नहीं करता, बस इन्हीं के केस में काम करता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन किसी दूसरे फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कह सकते हैं ऑक्सीजन से आकर्षित हो जाता है, उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग तरीके का है, इनको छोड़ देंगे, हमें स्पेशली इन पे ध्यान देना है, स्पेशली इन पे ध्यान देना है। तो वंडरवाल्स हमारे भाई साहब, वंडरवाल्स भाई साहब ने ये बोल के गए थे कि ये जो है वो नॉर्मली टचिंग का खेल है। ये नॉर्मली टचिंग और हर लोग के बीच में लग जाता है। जैसे मैं दो बोतल की बात करूं, इन दो बोतलों को भाई, इन दो बोतलों को ऐसे पकड़ा दूं तो ये जो चल रहा है, ये जो बने हैं, एक दूसरे से चिपके हैं, वो क्या है, नॉर्मली सा चिपके पड़े हैं। तो ऐसे चिपके हुए लोगों को बोलते हैं क्या, ऐसे चिपके हुए लोगों को क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। मतलब समझिए, जैसे आप ऑटो में जा रहे हो, किसी बगल वाली से क्या करिए भाई, थोड़ा से आप चिपक गए तो कोई, उसको भी टेंशन नहीं होगा, आपको भी टेंशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊर्जा का आदान प्रदान तो हो ही जाता है, उसकी गर्मी इधर की गर्मी उधर की गर्मी का आदान प्रदान हो जाता है। बट ये होता है कि हमारे जो टचिंग, नॉर्मली सा टचिंग है, उनसे ऐसा नहीं कि उनसे भाई हमको बिल्कुल लगाव हो गया, बिल्कुल हम उनके दिल में घुस गए, ऐसा होता नहीं है। जनरली आप ऑटो में बैठो, किसी ऐसा नहीं कि दिल में घुस गए, ऐसा नहीं होता है, बस इनके बिना खा नहीं पाएंगे, पी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो क्या करते हैं, बस नॉर्मल सा टचिंग होता है, तो कहेंगे ये क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स। धात्विक ये सारे बॉन्ड क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं, और ये जब बनते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, एक नया प्रोडक्ट। जैसे कि दो कपल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, वो हमारी केमिकल्स बॉन्डिंग होती है। नॉर्मली कहीं बाहर लग रही है बॉन्डिंग, तो वो क्या लगे बच्चा, वो दुर्बल लगती है, वो भौतिक बन लगती है। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अपना टॉपिक कहता है भौतिक अधिशोषण। तो श्योर सी बात है, ये भौतिक फोर्स लगा होगा, यानी भौतिक बल लगा होगा। वो भौतिक बल क्या होगा, वो भौतिक बल कौन सा है, वो भौतिक बल कौन सा बच्चा, हमारा वैन डर वाल्स है। ये तो स्पेशल हो गया, ये अलग ही कहानी हो गई इनकी। ये तो कहीं पे लगेंगे नहीं, ये सिर्फ यहीं और यहीं पे लगेंगे, इनके केस के अलावा कहीं नहीं लगेंगे। तो लगेंगे क्या भौतिक में, वैन डर वाल्स ही बेचारे बाबा हैं जो हर जगह लगाते फिरेंगे, हर जगह लगाते फिरेंगे। बात समझ गया भाई, बात इतनी क्लियर है कि नहीं, इतनी बात क्लियर है कि नहीं भाई। तो वही बात बोला, यदि अधिशोष से अधिशोषक के मध्य उपस्थित आकर्षण बल वैन डर वाल्स हो, वैन डर वाल्स होना चाहिए था, ठीक है, वैन डर वाल्स बल हो, तो इस अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। इस प्रकार के अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। दो बार हो गया, ठीक है। इस प्रकार के अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण या वैन डर वाल्स अधिशोषण कहते हैं, वैन डर वाल्स अधिशोषण भी कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हाँ भाई, मेरा एग्जाम्पल सर, आपका एग्जाम्पल, हाँ भाई मेरा एग्जाम्पल थोड़ा आउट ऑफ लेवल रहता है ना, कह सकते हो आउट ऑफ परफॉर्मेंस रहता है, वो मुझे पता है। आई नो दैट। हाँ, इतनी बात सबको क्लियर है। अब दूसरा रासायनिक बंध है, तो उसमें रासायनिक में से कोई भी लग सकता है, रासायनिक में से कोई लग सकता है। यूजुअली जो होता है ये वाला लगता है बच्चा, सामान्यतः ये वाला बॉन्ड काम करते हैं हमेशा, ये वाले सामान्यतः काम करते हैं, ये वाले सामान्यतः काम करते हैं बच्चा। क्या करते हैं, सामान्यतः ये काम करते हैं, सामान्यतः यही काम करते हैं, हर जगह मैक्सिमम यही काम करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि सर आपका क्लास होते तो हम ईयरफोन यूज
करती हूं क्योंकि केमिस्ट्री अट्रैक्टिव होती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अट्रैक्टिव होती है। बस केमिस्ट्री ऑलवेज अट्रैक्टिव है, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अट्रैक्टिव होना चाहिए। यदि रिप्रेजेंट करने का तरीका अट्रैक्टिव ना हुआ तो श्योर सी बात है केमिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट दिखेगा आपको। यदि रिप्रेजेंट करने का तरीका और दिखाने का तरीका मिल गया अच्छा, तो समझ जाओ केमिस्ट्री से इंटरेस्टिंग आपको कुछ दिखेगा भी नहीं, ये मैं श्योर कह सकता हूं आपको। ठीक है, बस आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है बच्चा, तो यूजुअली हमारा क्या करता है, यही वाला सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड ही हर जगह मैक्सिमम जगह काम करता है। कहीं कहीं दूसरा बल भी काम कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम हमारा वही करता है। ठीक है, ठीक है, बच्चा समझ गया, बच्चा समझ गया। अब आते हैं रासायनिक अधिशोषण के ऊपर। रासायनिक अधिशोषण में मतलब अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य उपस्थित आकर्षण बल रासायनिक बंधों के समान, लगभग समान शक्ति वाले होते हैं। इस अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण मतलब कि रासायनिक बल द्वारा जुड़े होते हैं, वो बात कहा जा रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वाला रासायनिक अधिशोषण ज्यादा मजबूत होगा या फिर भौतिक अधिशोषण मजबूत होगा? किनका बल ज्यादा होगा भाई? किन? प्रिंस कुमार वर्मा, ये ना सिखा तू भाई कि सिलेबस क्या होने वाला, सिलेबस क्या नहीं होने वाला है, वो हमें पता है क्या करना है। ठीक है, वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, वो मेरे पे छोड़ दीजिए। बकिया आप पढ़ाई पे ध्यान दे, फोकस करिए, वो फालतू की बातें ना करिए। ठीक है, चलिए भाई, तो रासायनिक अधिशोषण में क्या बच्चा? रासायनिक बल लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? रासायनिक बल लग रहे हैं, रासायनिक बल। और आपको पता है रासायनिक बल ज्यादा मजबूत होते हैं। भौतिक वाले में क्या लग रहा है बच्चा? क्या लग रहा है? भौतिक बल लग रहा है, भौतिक बल लग रहा है, भौतिक बल लग रहे हैं जो कमजोर होते हैं। यानी हम स्ट्रांगनेस की बात करें, यदि मैं स्ट्रांगनेस की बात करूं तो हमारा क्या हो जाएगा? रासायनिक बल ज्यादा मजबूत होगा। यानी यदि मुझे विशोषण करना है, विशोषण करना है तो किसका आसानी से कर सकते हो? किसका कर सकते हो बच्चा? भौतिक अधिशोषण वाले का आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये वाला क्या होगा बच्चा? आसानी से निकाल सकते हैं। विशोषण का मतलब निकालना है, ये आसानी से निकाला जा सकता है, इसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता। इसे तोड़ने के लिए आपको बॉन्डिंग तोड़ना पड़ेगा, काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, ये बात हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण को बच्चा, रासायनिक अधिशोषण को हम लैंगम्यूर, लैंगम्यूर अधिशोषण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लैंगम्यूर ने बताया था, तो लैंगम्यूर अधिशोषण के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम होता है लैंगम्यूर, उसको हम इसके नाम से भी जान सकते हैं, रासायनिक अधिशोषण। तो किसी के नाम से भी पूछ सकता है आपसे, वो आप जानते रहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं बच्चा थोड़े से इस प्रकार का अधिशोषण आसानी से उल्टा नहीं जा सकता। उल्टा का मतलब जो चिपका हुआ है, अब उसे आसानी से तुम तोड़ नहीं सकते, अभी मैंने बताया था। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने बताया था कि अभी आप क्या कर सकते हो? रासायनिक वाले को आसानी से तोड़ नहीं सकते हो, लेकिन भौतिक वाले को आसानी से तोड़ सकते हो। एक बात बताओ, आप जानते हो अधिशोषण की प्रक्रिया क्या है? अधिशोषण की प्रक्रिया हमारी क्या है बच्चा? हमेशा अधिशोषण की प्रक्रिया जो हमारी होती है वो उष्माक्षेपी है। तो उष्मा निकलेगी, चाहे वो रासायनिक हो चाहे भौतिक हो। जो प्रबल बनाएगा, जो स्ट्रांग बना रहा है, वो ज्यादा अपनी ऊर्जा निकालेगा ना, वो ज्यादा ऊर्जा निकालेगा। जो स्लाइटली या कमजोर बना रहा है वो कम ऊर्जा निकालेगा। तो भौतिक ऊर्जा में 20 से 40 किलो कैलोरी ऊर्जा, सॉरी किलो जूल ऊर्जा प्रति मोल निकलती है। और जो रासायनिक में है वो 200 से 400 के बराबर निकलती है, लगभग अप्रॉक्सिमेटली। ठीक है, तो उनकी ऊर्जा अभी मैं बता देता हूं। ये जो बच्चा होता है, तो अधिशोषण यानी अधिशोषण निम्न उष्मा सामान्यतः 20 से 40 किलो कैलोरी या किलो जूल, ऐसे कह लो, किलो जूल, ऐसे किलो जूल प्रति मोल की पराशय, परास ऐसे कहते हैं इसको, परास। परास का मतलब होता है बच्चा, परास का मतलब इनके क्षेत्र में, यानी 20 से 40 के बीच में ऊर्जा अपना निकालेगा, अपनी ऊर्जा यहां से यहां तक निकालेगा। ठीक है, ठीक है, क्या होगा? 20 से 40 निकालेगा। लेकिन इनमें क्या होता है बच्चा? 200 से, इसमें सॉरी 200 से लिखना चाहिए था, 200 से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 200 से कर देना भाई। ठीक है भाई, 200 से
200 से 400 किलो जूल, 200 से 400 किलो जूल के मिड में इतनी ऊर्जा, इतनी परास की ऊर्जा क्या होती है, निकलती है अधिशोषण में। अब निकलती है, बार बार ध्यान रखना, ठीक है, निकलती है, निकलती है इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, निकलती है इसका मतलब क्या हुआ। तो आप लोग भी कभी बॉन्डिंग लगाइएगा, किसी से बनाइएगा तो हमेशा कोशिश करिएगा कि केमिकल बॉन्डिंग यदि लंबे समय तक चलाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको, तो केमिकल बॉन्डिंग लगाइएगा, बनाइएगा, किसी से भी बनाइए। और यदि आपको क्या करता है, यदि आप भाई ऐसे घूमने वाले व्यक्ति हो तो फिजिकल बॉन्डिंग लगेगी तो जानते हो कमजोर हो जाएगा वो, ठीक है, ये बात क्लियर हो जाती है। अब सेकंड पॉइंट की बात करें, आकर्षण बल वांडर वाल होता है इसमें, और इनमें आकर्षण बल रासायनिक बंध में कार्य करने वाले बलों के समान होता है, यानी रासायनिक बंध में कोई भी हो सकता है, मैंने कहा था, ठीक है, कोई भी हो सकता है बच्चा, कोई भी हो सकता है, इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है। ये उत्क्रमणी होती है, जो हमारी भौतिक होती है उत्क्रमणी होती है, इसका मतलब वो चिपकेगा निकलेगा, चिपकेगा निकलेगा, दोनों काम हो सकता है। लेकिन हमारा जो रासायनिक है वो अनुत्क्रमणी, इसका मतलब चिपक सकता है, चिपकेगा, चिपका सकते हो, तुरंत चाहोगे ऐसे मिटार के निकाल लें तो निकलेगा नहीं वो, उसके लिए फिर आपको तोड़ना पड़ेगा उसे, उसका बॉन्डिंग तोड़ना पड़ेगा, काफी ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ जाती है, इसलिए आगे हम जाते हैं, पीछे नहीं जा पाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाते हैं, अनुत्क्रमणीय हो जाते हैं, ये उत्क्रमणीय होते हैं, ध्यान रखना। और ये निम्न ताप पर होता है, या क्योंकि भाई थोड़ा से तुच्छ सा तो बॉन्ड बनाना है, थोड़ा सा छोटा सा तो बॉन्ड बनाना है। वंडर बॉल क्या है, नॉर्मली है, किसी से भी चिपक गए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा क्या, नहीं लगाना पड़ेगा भाई। क्या है, किसी से गए चिपक गए, अरे थोड़ा सा, अरे भाई चिपक रहे हो क्या, अरे यार थोड़ा सा लग गया, बस हो गया, काम खत्म हो गया। यही कहते हैं ना, यही कहते हैं ना भाई, ठीक है। आरजू सर आप रिप्लाई भी नहीं दे, किस बात का रिप्लाई करूं भाई, अरे यार ये छोटी सी बात आपने ठीक है दे दिया, वो चीज बता दिया, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, बात समझ गया ना, इतनी बात समझ में आई। शाहीन खातून सर रासायनिक एंथैल्पी में 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होती है। अरे नहीं रे भाई, 200 से होती है यार, 200 से होती है यार, 200 से 400 होती है यार, ये कौन बताया तुम लोग को, ठीक है। अब इधर आ जा भाई, इधर आ जा। अब ये निम्न ताप पे भी हो जाता है, ये उच्च ताप पे होगा, ये उच्च ताप, क्योंकि भाई उसको रासायनिक बनाना है ना, प्रबल बनाना है, प्रबल बनाने के लिए काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। फिजिकल बनाना, खटक से आए, मिल गया, तुरंत हो गया, काम हो गया, ठीक है। ये होते हैं, ये गैस द्रवीकरण से संबंधित, यानी गैस के द्रवीकरण से अभी मैं दिखा दूंगा, और ये जो होता है द्रवीकरण से संबंधित नहीं होता है। भौतिक अधिशोषण जो होता है वो द्रवीकरण, यानी जिसका आसानी से द्रवीकरण किया जा सकता है, वो आसानी से ज्यादा चिपकेगा, उसका भौतिक अधिशोषण ज्यादा होता है। एक बात अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, ओके ओके अंजलि बिंद, ओके ओके, ठीक है। द्रवीकरण जिसका आसानी से, जो आसानी से द्रव में बनाया जा सकता है, जो आसानी से द्रव में बनाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो ज्यादा भौतिक अधिशोषण दिखाता है। और ये द्रवीकरण से संबंधित नहीं है, इसका मतलब द्रव ज्यादा बन रहा है या धीरे बन रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं, बस बॉन्डिंग बनाना चाहिए उसे। यदि बॉन्डिंग बना रहा है तो ठीक ठीक है, द्रवीकरण से कोई तेज हो रहा है कोई धीरे हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं इनका, ठीक है, बात समझ गए। इनमें बहुआण्विक परतें होती हैं, यानी कि एक के ऊपर एक परत चढ़ के जाती है, चढ़ती जाती है, यानी कि एक परत, जैसे कि मान के चलो ये हमारे पास अधिशोषक हुआ बच्चा हमारा, और इनके ऊपर एक परत मान के चलो हमने ये चढ़ा दिया, एक परत हमने क्या कर दिया बच्चा, इसके ऊपर चढ़ा दिया, एक परत हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर चढ़ा दिया। अब भौतिक अधिशोषक का मतलब ये नहीं कि एक ही परत चढ़ेगा, इनके ऊपर एक और परत चढ़ सकती है, ऐसे लो भैया, लो एक परत और चढ़ गई। अब इनके ऊपर हो सकता है बच्चा एक और परत चढ़ जाए, ऐसे, ठीक है, हो सकता है एक परत और चढ़ जाए, इनके ऊपर एक परत और चढ़ जाए, तो ढेर सारी, यानी ढेर सारी परतें, बहुपरती, बहुपरती होती है, यानी ढेर सारी परतें क्या करती है बच्चा, चढ़ती जाती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती जाती है, ठीक है।
आज मेरा हेल्थ ठीक नहीं, क्या हो गया भाई? हेल्थ को क्या हो गया आपके? ठीक है, बहुपर्ती होता है। और इनमें क्या होता है बच्चा, एक आणविक होता है, यानी एक बार बॉन्डिंग बन गया तो ऐसा नहीं कि उसी को पीछे से आके भाई धक्का लगा के आओ तुम भी बना लो बॉन्डिंग, ऐसा नहीं होने वाला। इनमें क्या होता है, भौतिक वाले में एक लोग चिपके, उन्हीं के ऊपर दूसरा, उन्हीं के ऊपर तीसरा, उसी के ऊपर चौथा, पांचवा, ऐसे चिपकते जाते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है उनकी क्षमता कितनी चिपकाने की है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है बच्चा, इनमें सिर्फ एक बार कोई चिपक गया तो दूसरी बार चिपकना मना है। जैसे हमारे भारतीय समाज की संस्कृति की बात करें तो एक शादी हो जाएगी तो दूसरी शादी करना मना है। लेकिन गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। एक बनाओ, फिर उसी के ऊपर दूसरे बनाओ, फिर उसी के ऊपर तीसरा बनाओ, उसी के ऊपर चौथा बनाओ, पांचवा बनाओ। वही सेम कंडीशन लड़कियों के लिए होता है। बॉयफ्रेंड बनाने के लिए एक बनाओ, दो बनाओ, तीन बनाओ, चार बनाओ, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये वाला जो है, और वो जो होते हैं कमजोर होते हैं, जो ये रिलेशनशिप वाले होते हैं वो कमजोर होते हैं। बाकी भाई बॉन्डिंग जो शादी वाली बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी हमारी बहुत ही ज्यादा स्प्रेड होती है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है हमारी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। इस वजह से वो केमिकल हो गया हमारा, वो केमिकल हो गया, रासायनिक हो गया। और ये जो सामान्य सी बात है वो क्या बच्चा, हमारा भौतिक है, ठीक है। विदेश की बात नहीं, हमें समझना है यार विदेश की। अब यहां पे विदेश और भारतीय में चर्चा नहीं करने वाले, हमें सिर्फ समझना है जो हमें टॉपिक की चीज है। इनमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। सक्रियण ऊर्जा मैंने आपको रासायनिक बलगतिकी में पढ़ाया था, जो किसी को चिपकाने के लिए या फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए सामान्य सबसे कम मिनिमम से मिनिमम ऊर्जा चाहती है, वही हमारी क्या होती है बच्चा, आनंद एक मिनट में देख ही लेता हूं, रुक भाई तू आनंद। एक मिनट रुक जा भाई आनंद। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। सही है, एक मिनट सामान्यतः, हाँ एक मिनट देख लेना। वैसे किसी किसी बुक में, एक मिनट ध्यान रखना, किसी किसी बुक में आपका, किसी किसी बुक में ये 40 से, ध्यान रखना, किसी किसी बुक में ये 40 से 400 देता है, किसी किसी बुक में ये 80 से क्या देता है बच्चा, किसी किसी में 50 से आपका 400 होता है, और किसी किसी में ये क्या होता है बच्चा, 80 से 400 होता है। ध्यान रखना ये, हाँ सॉरी, ये ध्यान रख लेना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान नहीं दिया था मैंने, ठीक है, बात समझ गए। किसी किसी बुक में आपने देखा होगा कि 200 से 400 के बीच में देता है। वो आपका कंपैरिजन बनाने के 220 से 40 है तो ये 200 से 400, कभी कभी ये दे देता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन क्या आ रहा है वो चीज ध्यान देना। ऑप्शन क्या आ रहा है, इनमें से आ रहा है, ये इनमें से आ रहा है, इनमें से आ रहा है, इनमें से आ रहा है, कहां से आ रहा है, यानी 400 तक तो जाता है, 400 तक जाता है, 400 तक जाता है बच्चा, 240 नहीं, 400 आनंद प्रतीक 400 तक जाता है बच्चा, ध्यान रखना, ठीक है। वो डिपेंड करता है ऑप्शन कैसा दिया हो, वो चीज ध्यान रखना, ऑप्शन को ध्यान रखना, मेजर करते रहना, ठीक है, ऑप्शन को मेजर करते रहना। चल भाई ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, ये इंथैल्पी ध्यान रखना, ध्यान रख लेना, ठीक है। ऊपर चलते हैं। अब इनमें क्या होता है बच्चा, इनमें हमारे सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इनमें उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता, क्योंकि केमिकल बना रहा है, केमिकल बना रहा है, ठीक है। कुसुम चौरसिया 200 होता है, अरे 200 मैंने कहा तो ना,
कहा तो भाई, कहा तो कुछ कुछ बुक में, कुछ सारी बहुत सारी बुक में अलग अलग देता है। जैसे कि आप नॉर्मली कोई हिंदी वाली बुक्स देखोगे, हिंदी वाली, क्योंकि हिंदी में आपने देखा होगा, हिंदी में 200 से 400 वाली बुक में दिया होगा। जैसे कि आप राजीव का कोई बुक देख लो, क्या कहते हैं उसको, अरिहंत की बुक देखोगे, अरिहंत की देखोगे तो उसमें 200 से 40 दिया होगा। यदि आप एनसीईआरटी देखोगे तो 480 से 400 दिया होगा, ठीक है, 400 दिया होगा, ठीक है, बात समझ में आए, 80 से 400 दिया होगा। और भी कुछ फॉरेन बुक देखोगे तो 40 से वैसे 40 से होना चाहिए, क्योंकि ये 40 पे खत्म होता है। इसके बाद जितनी भी आती हैं वो सब केमिकल में आती हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली से क्या बच्चा, ये 20 से 40 होता है, भौतिक होता है, भौतिक के बाद जितनी भी आती हैं वो केमिकल में चली जाती हैं, ठीक है, केमिकल में चली जाती हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना करना। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो मैंने सारी बुक्स का लिख दिया हुआ, कहां कहां कितना कितना दिया हुआ है, सारा लिख दिया हुआ है। बस आपको जैसा ऑप्शन मिलेगा, यानी आपको 40 के बाद, यहां के बाद 400 तक जितना भी दिया रहेगा सब केमिकल में आ जाएंगे। यानी कि 40 के बाद 400 के बीच में चाहे जितना हो जाए, यहां से लेके यहां तक जितना भी हो जाए सब केमिकल में आएंगे, बात खत्म, सीधी सी, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है बच्चा, सीधी सी कहानी है, सीधी सी बच्चा बात है, इतनी ध्यान रखना। आ जाते टॉपिक के ऊपर, अब इनकी बात कर लेते हैं। इनमें यही बोला है कि यहां पर सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, यहां पर सक्रियण ऊर्जा की उच्च आवश्यकता है, उच्च आवश्यकता बोला, यहां पर आवश्यकता नहीं है, यहां पर आवश्यकता है। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट से बोला है उच्च दाब अनुकूल होता है, दाब में कमी से विशोषण हो जाता है। यानी कि आपको भौतिक का विशोषण करना है तो दाब को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना पड़ जाएगा, दाब उच्च होना पड़ेगा, उच्च होगा तब भौतिक अधिशोषण होगा, भौतिक अधिशोषण होगा। रासायनिक अधिशोषण का मतलब होता है बच्चा सतह के ऊपर उसके रिएक्शन करना होता है, रिएक्शन करना। तो रिएक्शन बिना दाब का भी हो सकता है, दाब से भी हो सकता है, बिना दाब का भी हो सकता है, वो तो डिपेंडेंट चीजों पर ध्यान देता है, ठीक है। तो इसमें बोला उच्च दाब अनुकूल होता है, दाब में कमी से विशोषण नहीं होता है। यानी कि उच्च दाब इसके लिए अनुकूल तो होता है, यानी कि चाहिए भी नहीं भी जा सकता है, लेकिन दाब में कमी होने से यहां पर विशोषण नहीं हो सकता, ध्यान रखना। मूमल चरण 200 से 400, 80 से 400 के बीच में आ जाए तो, अरे ऐसा ऑप्शन नहीं, पागल है क्या यार, वो इतना पागल थोड़ी ना है, इतना पागल नहीं है वो, ऐसा ऑप्शन देगा, ऐसा ऑप्शन नहीं देगा वो। अरे मूमल चढ़ कर डांटना मत, नहीं डांट नहीं रहे भाई, डांट नहीं रहे आपको, आपको डांट नहीं बता रहे। अनुकूल का मतलब फेवरेबल, फेवरेबल उसके अनुकूल। अरे अनुकूल नहीं, रोहित कुमार कह रहा अनुकूल क्या होता, अरे भैया अनुकूल तुम्हें बता दे यार, तू अनुकूल का मतलब कहता ना ये एनवायरमेंट हमारे अनुकूल है, तू चाहता है शांति, तू चाहता है शांति, यदि मैं तुझे शांति दूं, समझ रहा है ना रोहित, तू समझ रहा है ना भाई, यदि तू चाहता है शांति और मैं तुझे शांति दूं तो कहेगा ये मेरे अनुकूल है। तू चाहता है शोर, तू चाहता है शोर, शोर मचाना चाहता है, मैं शोर दूं तुझे, तो तू क्या कहेगा, कहेगा ये मेरे अनुकूल, तू जो चाहता है वही तुझे मिले तो वो तेरे अनुकूल है। अब ये दाब चाहता है, उच्च दाब चाहता है, यानी उच्च दाब इसके अनुकूल है, यानी उच्च दाब मिलेगा तो काम करेगा, काम करेगा, लेकिन दाब में कमी कर दोगे तो विशोषण कर जाएगा, विशोषण का मतलब निकालने लग जाएगा। बात समझे, इसीलिए मैंने छोटे छोटे शब्दों का कल अर्थ बता दिया था आपको, ठीक है। और इनमें क्या है, उच्च दाब अनुकूल तो होता है, यानी उसे चाहिए, उच्च दाब दोगे तो रिएक्शन होगी, लेकिन दाब में कमी करने से विशोषण नहीं होगा। ऐसा नहीं कि रिएक्शन उल्टी हो जाए कि भैया जो रिएक्शन कर गया अब बाहर निकलो, चलो दाब मैंने कम कर दिया, धक्का दिया था तो अंदर गए थे, धक्का हटा लिया तुम बाहर आ गए, ऐसा नहीं है। यहां पर जैसे होता है ना दरवाजे पे दो लोग को धक्का देके चल भैया ट्रेन में तुझे घुसा देते हैं, ट्रेन के दरवाजे में क्या करते हैं, दो लोग धक्का देके घुसा देते हैं। अब यहां पर यह स्थिति है, भौतिक में क्या है, धक्का हटाओगे तो वो बाहर निकल आएंगे, ठीक है, बाहर निकल आएंगे। लेकिन धक्का केमिकल वाले में क्या होता है, धक्का दे दिया एक बार धक्का दे दिया, यदि अंदर घुस गए तो भैया ठीक है वो अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि धक्का हटा लिए तुम बाहर आ गए, ऐसा नहीं होने वाला किसमें, केमिकल में, लेकिन इनमें ऐसा हो जाता है बस। नहीं भाई गुस्सा नहीं जाते, फेस ही ऐसा है मेरा गुस्सा होने वाला, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, जितना जल्दी गुस्सा हो जाते हैं उतना जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं भाई। लेकिन मेरा फेस ही ऐसा है, जब मैं तेजी से बोलता हूं तो लोग, मेरा फेस ही ऐसा खतरनाक वाला है कि लोग गुस्से में समझते हैं कि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूं।
जी बिल्कुल, टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने गए थे, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल गए थे। ठीक है, और ये बच्चा विशिष्ट नहीं होती है और ये विशिष्ट होते हैं, यानी ये रिएक्शंस होती है स्पेसिफिक होती हैं। स्पेसिफिक का मतलब किसी एक विशेष पर्सन के लिए होती हैं, किसी एक के लिए होती हैं, लेकिन ये विशिष्ट नहीं होते, किधर भी हो सकते हैं, किधर भी हो सकते हैं। ठीक है, किधर भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है यदि एक बंदा लॉयल हो है तो लॉयल है तो किसी एक ही सुंदर कन्या की तरफ नजर गड़ाएगा। ठीक है, किसी एक ही सुंदर कन्या की नजर गड़ाएगा, दूसरी तरफ कोई कहेगा भैया इसको भी देख ले, तो कहेगा नहीं भाई मैं एक तरफ हूं, मैं एक तरफ हूं, लॉयल हूं, उसी तरफ रहूंगा। ठीक है, लेकिन कोई बंदा और दूसरा होता है तो वैसा कोई दूसरा बंदा हो तो क्या करेगा बच्चा, वो इधर भी देखेगा, बगल में सुंदर कन्या है तो इधर भी देखेगा, पीछे सुंदर कन्या है तो उधर भी घूम के देखेगा, इधर भी तो इधर भी देखेगा। इसका मतलब ये कोई विशिष्ट नहीं है, सबके लिए सामान्य काम कर रहा है। ठीक है, सबके लिए सामान्य काम कर रहा है। ठीक है, अरे विपिन मोर्या कह रहा है कि आप हमारे जान है। ओह भाई, इतना जान भाई, अपनी जान निकाल के मुझे देगा क्या, तो तेरा क्या होगा फिर, तेरा क्या होगा भाई। इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं, इतना बात बता दो, इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं, इतनी बात बता दो भाई। विशिष्ट और अविशिष्ट, मतलब विशिष्ट और विशिष्ट नहीं है, इसका मतलब सबको समझ में आ गया होगा कि जैसा कोई पर्सन क्या कर रहा है, हर तरफ नजर घुमा रहा है, हर तरफ नजर घुमा रहा है, इसका मतलब वो विशिष्ट नहीं है, विशिष्ट नहीं है, किसी एक के लिए वो लॉयल नहीं है, किसी एक की तरफ नहीं है। लेकिन कोई एक तरफ देखता है दूसरी तरफ नहीं देखेगा तो इसका मतलब उसके लिए लॉयल है, वो उसके लिए विशिष्ट है, वही उसके लिए स्पेसिफिक है और किसी भी काम नहीं करेगा। ठीक है, ये कहानी होती है। तो अब बताओ समझ आए कि नहीं, इतनी बात बता दो फिर आगे बढ़ते हैं। राज कह रहा है कि मुझे कोई सुंदर कन्या नहीं दिखती है। अच्छा अच्छा, बस इतनी बात समझ आएगी, ये बता दे भाई, सुंदर कन्या बाद में देख ले तू, तेरी मर्जी, वो मेरा समझाने का काम होता है। ठीक है, वाह 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 वाह, यस सर जी, यस सर जी, फटाफट फटाफट जवाब दे दे भाई, फटाक से एक बार जवाब दे दे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फटाक से दे देगा भाई तू। मैं जब भाई कहूं ना समझ आया तो फटाफट फटाफट एक बार लगा दो भाई। ओहो ओहो ओहो, नहीं नहीं, ऐसा मेरा फेस ही है, मैं थोड़ा से तेज बोलता हूं, तो मैं रहता हूं बहुत ही कूल। आप कभी मेरे से मिलिए ना। इसका सिंह, हाँ ओह धन्यवाद बच्चा। भाई मेरा फेस ही ऐसा ना, कभी आप मुझसे मिलिए या कभी कभी मेरे से बात करिए बाहर आके, या कभी कॉल पे बात करिए, तो मैं इतना कूल व्यक्ति हूं ना, इतना कूल हूं, सारे लोग जानते हैं बहुत ही कूल हूं मैं हर एक टॉपिक पे बड़े स्ट्रिक्ट, मतलब ये बहुत नॉर्मली बात करता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ पढ़ाता हूँ तो वो मेरा फेस ही ऐसा बन जाता है कि भाई अलग ही लेवल का बनता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चल भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है बच्चा, ठोसों के पृष्ठों पर अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जब अधिशोषण, ठोस के ऊपर अधिशोषण हो रहा है, यदि अधिशोषण हो रहा है तो इसका मतलब उसकी मात्रा चिपक रही है जाके। अरे द्रवीकरण वही आ रहा है बच्चा, आ रहे हैं। द्रवीकरण का मतलब होता है जिसे द्रव बनाया जा सके, द्रवीकरण का मतलब जिसे द्रव बनाया जाता है, करण का मतलब होना, द्रव का मतलब द्रव होना। गैस है, गैस का द्रवीकरण, गैस को हम द्रव बना दे, दबा दबा के, दबा दबा के, दबा दबा के। अब गैस को दबा करने के लिए, ठीक है, मजाक नहीं कर रहे भाई, सच्ची बता रहे। हाँ, राजा पटेल आपकी जीएफ, अरे ना रे बच्चा, ना रे भाई, ना 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 ना, अब कहां से, ठीक है। इधर देखिए, जब गैस को द्रव बनाया जाता है तो दो कंडीशन आपने क्या कहते हैं उसको, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा, जिसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। आदर्श गैस समीकरण में बोला गया है, ये बात जब बताई जाती है, चार्ल्स और बॉयल्स लॉ पढ़ाए जाते हैं वहां पर, ये बात बताई जाती है कि टेम्परेचर कम करके दाब को उच्च करके, टेम्परेचर को कम करके दाब को बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गैस को द्रव बनाया जा सकता है, किसी भी गैस को द्रव बनाया जा सकता है। टेम्परेचर कम करते रहो और उसे क्या करते रहो, दबाते रहो, दबाते रहो, दबाते रहो, दबाते रहो, और दबते 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 वो क्या हो जाए, जब गैस द्रव बन जाएगा तो हम कहेंगे उस गैस का द्रवीकरण हो गया है। इस प्रोसेस को द्रवीकरण कहते हैं, द्रवीकरण कहते हैं। इतनी बात तो लिक्विफिकेशन कहते हैं, इसे अंग्रेजी में लिक्विफिकेशन कहते हैं, लिक्विफिकेशन।
केशन का मतलब होना होता है, केशन का मतलब, एशन का मतलब होता है बच्चा होना, लिक्विफिकेशन होगा, लिक्विफिकेशन होगा। आगे चलते हैं, आगे पृष्ठ पर अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से लोग हैं जो उनको इफेक्टेड कर सकते हैं, कौन कौन से लोग हैं इफेक्ट कर सकते हैं? तो पहली बात, अधिशोष्य गैस, यानी अधिशोष का मतलब गैस, अधिशोषक का मतलब ठोस की प्रकृति, नेचर, नेचर उसका कैसा है, तुम्हारा करैक्टर कैसा है, नेचर कैसा है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बच्चा, बिल्कुल। इसीलिए एलपीजी गैस को जब भी तुम गर्म करते हो तो वो फट जाता है, गर्मियों में देखते हो उसे ठंडे में रखा जाता है। एलपीजी गैस को देखते हो जब शादी ब्याह में बहुत देर तक काम करते हो, ज्यादा कार्य करेगा, ज्यादा कार्य करेगा तो क्या करेगा बच्चा, वो टकराएंगे अणु, और टकराएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और वो क्या करेंगे, अपने गैस की क्या करता है बच्चा, अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है। इस वजह से उनको ठंडे पानी में डुबाया जाता है। एलपीजी को ठंडे पानी में गैस को डुबाया जाता है, शादियों में आपने देखा होगा, शादियों में आपने देखा होगा, यही रीजन है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। टेम्परेचर हमको बढ़ने नहीं देना है, कम करना है, कम करना है इसको, ठीक है। अब भाई पहला, यानी गैस का, अधिशोषक का, यानी ठोस की प्रकृति के नेचर के ऊपर, यानी कि सामान आसानी से जिसे द्रवित किया जा सकता है। कौन कौन से लोगों को आसानी से द्रवित किया जा सकता है बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरीन एवं एवं SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, इनको आसानी से द्रवित किया जा सकता है। तो इन्हें आसानी से द्रवित, जिन्हें आसानी से द्रवित किया जा सकता है वो उनकी क्या होगी बच्चा, अपेक्षा मूलभूत गैसें जैसे H2, O2, N2, हीलियम इत्यादि की अपेक्षा अपेक्षा क्या होता है बच्चा, अधिक मात्रा में अधिशोषित होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की विशिष्ट प्रकृति विशिष्ट होती है, यानी कि उसकी प्रकृति विशिष्ट होती है, इनकी तो विशिष्ट होती नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चा, देख भाई एक बात लिख ले, बात खत्म, बात खत्म। जिसे तू आसानी से द्रवित कर सकता है, आसानी से द्रवित किया जा सकता है, तो भौतिक अधिशोषण ज्यादा होगा। जिसे जिसे आसानी, एक बात लिख ले, बात खत्म, आसानी से द्रवित किया जा सकता है, किया जा सकता है, उसे, उसका भौतिक या उसका उसका भौतिक अधिशोषण अधिक होता है, उसका भौतिक अधिशोषण अधिशोषण अधिक होता है। ये बात लिख लो बस, अधिक होता है, होता है, बस हो गया काम, हो गया काम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ला सतेलिए ने सतेलिए, ला सतेलिए एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे है, ठीक है। आजा भाई, आजा आजा आजा, किस डिस्ट्रिक्ट से, फलाना ढिंगवाना, जो भी पूछना भाई बाहर पूछ लिया कर। ये भाई पर्सनल पर्सनल बातें बाहर पूछा करो, पर्सनल बातें बाहर पूछा करो, मजाक मस्ती के मूड में तो पर्सनल बातें पूछ रहा भाई, ठीक है। तो इन गैसों को आसानी से द्रवित किया जा सकता है, तो इनका भौतिक अधिशोषण ज्यादा होगा। इन्हें आसानी से द्रवित नहीं किया जाता है, इस वजह से इनका भौतिक अधिशोषण कम होगा। बस बात खत्म, यही बात कहने का मतलब था उसका, घुमा फिरा रहा था आपको बस, ठीक है, ठीक है। ये बातें घुमा फिरा रही थी, लेकिन ये क्या है, ये कहने का मतलब सादा सीधा सीधा अर्थ ये इसका है कि जिसका, जिसे द्रवित किया, द्रवीकरण आसानी से हो सकता है, यानी द्रवीकरण का मतलब है द्रवित किया जा सकता है आसानी से, उनका भौतिक अधिशोषण ज्यादा होगा। जिन्हें आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता, इसका उल्टा तो आप लिख ही लोगे, समझ गए होगे कि जिसे आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता उसका भौतिक अधिशोषण कम होगा। ये बात तो आप अंडरस्टूड हो गई है, ठीक है, वही बात बोला है, ठीक है। अधिक मात्रा में होता है किसका, जिसे द्रवित किया जा सकता है, ठीक है, बात समझ में आई। और सरंध तथा विभाजित ठोस, जैसे सरंध का मतलब जिसे भाई वो क्या कहते हैं उसको, जो काटा जाता है, ठीक है, काटा जाता है, जो क्या कहते हैं उसको, जब आरी से काटते हो ना, जिसके धार तेज होती है, ठीक है, धार तेज हो जाती है, उनकी बात कर रहा है, ठीक है। जैसे चारकोल, फुलर्स, अर्थात आदि कठोर, फुलर्स का मतलब बच्चा आदि कठोर, जो रंध्र रंध्र रहित, यानी कि रंध्र रहित का मतलब जो, जिसके अंदर हम कह सकते हैं छिद्र नहीं होते हैं, ठीक है, छिद्र नहीं होते हैं, पदार्थ की तुलना में अधिशोषण तीव्रता से तथा अधिक करते हैं। इस गुण के कारण महीन चारकोल का उपयोग गैस मास्कों में किया जाता है। इसका मतलब सरंध्र का मतलब जैसे बच्चा हम कह सकते हैं, जिसे बुरादा के रूप में बनाते हैं, बुरादा ऐसे कह सकते हो,
बुरादा, ऐसा कह सकते हो बच्चा, बुरादा होता है, ठीक है। बिल्कुल अम्बेश, बिल्कुल भाई, ये तेरा पर्सनल मैटर है, ये अम्बेश चौहान तुम्हारा पर्सनल मैटर है बच्चा। अच्छा अच्छा, फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है, कोई बात नहीं बच्चा, फिजिक्स का भी कर लेना इसके बाद, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई बच्चा। बुरादा हुआ तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में जिनका इस्तेमाल करोगे उनके ऊपर ज्यादा, देखो एक बात मैं क्लियर बता देता हूं, एक बात समझ ले भाई, एक बात तू समझ ले, एक बात समझ ले, कहानी पूरी खत्म हो, इतना बड़ा कहानी गढ़ने की जरूरत ही नहीं मुझे, मैं सीधा सीधा कहानी कह रहा हूं। देख भाई, जिसका सतही क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जिसका सतही क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका भौतिक अधिशोषण अधिक होगा, उसका भौतिक अधिशोषण अधिक होगा। सीधी कहानी बात समझा, सीधी सी कहानी बात समझा। अब ये फलाना ढिमकाना की बात छोड़ यार, बड़ी हिंदी बड़ी चीज है, ये हिंदी खतरनाक चीज है, मैं फलाना ढिमकाना छोड़ देता हूं, बस फलाना ढिमकाना छोड़ दे भाई, तू इनको देखी मत, तू इनको देख मत, सीधा से तू कहानी ये समझ, जिनका सतही क्षेत्रफल ज्यादा होगा उनका भौतिक अधिशोषण ज्यादा होगा। कहानी गढ़ दिया मैंने, एक कहानी बना दिया, बस बात खत्म, बात खत्म हो गई। देख कैसे कैसे मत समझ, जैसे एक गोला है, एक बड़ा सा गोला है, इनका सतह का क्षेत्रफल से इनके सतह का है, इसी गोले को मैं तोड़ तोड़ कर ढेर सारे गोले में कर दूं, ये ढेर सारे गोला में कर दूं, ढेर सारे गोला में कर दूं, बड़ा सा गोला बना दो इसका, छोटे छोटे गोले में तोड़ दो इसको। अब बता भाई किसका सतह क्षेत्रफल ज्यादा है, किसका सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है, किसका सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है भाई। सर क्लास कब ओवर होगी, बस जल्दी होगी, और लास्ट में आप लोग को कांटेक्ट करने का एक माध्यम दे दूंगा, डोंट वरी, कांटेक्ट करने का मैं माध्यम दे दूंगा एक, मेरे से कभी काफी लोगों का एक रहता है कि भैया सर जी आप मतलब अवेलेबल नहीं होते हैं, टाइम पे कुछ पूछना होता है, जो भी चीज़ें होती है, तो एक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, आप लोग के शिकायत जो रहती है मेरे से, ये सबसे बड़ी शिकायत रहती है, सर आप ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, सर कांटेक्ट कैसे करें, ये फलाना ढिमकाना पूछना होता है। चलो मैं कुछ दे दूंगा आपको, ठीक है, कुछ कांटेक्ट मैं सोच रहा हूँ बनाऊं, कुछ ऐसा कांटेक्ट, ठीक है। अब बड़ा गोला, अरे अरे बच्चा, इसके सतह का क्षेत्रफल कम है, ध्यान रख, एक बड़े से गोले को यदि छोटे छोटे गोले में तोड़ दोगे तो उनके सतह का क्षेत्रफल, वाले सतह बढ़ जा रहे हैं, तो भैया इनका एक ही सतह है, सिर्फ एक सतह है, इनमें देख न जाने कितने सतह रे भाई, एक सतह, 2 3 4 5 5 6 6 कितने सतह, न जाने कितने सतह है, इसका मतलब इनका सतह ज्यादा है, इनका सतह क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल, इनका सतही क्षेत्रफल क्षेत्रफल अधिक है, इनका सतही क्षेत्रफल कम है, बस कहानी खत्म। यही बात तो बोला, जिसका ज्यादा होगा उसका भौतिक अधिशोषण ज्यादा होगा, जिसका मतलब इनका भौतिक अधिशोषण ज्यादा होगा, यानी कि इनका भौतिक अधिशोषण अधिक होगा, बात खत्म। छोड़ दे भाई फलाना ढिमकाना को, मैंने कहा था ना छोड़ दे भाई, छोड़ दे यार उतनी बड़ी बड़ी चीजों को, उतना बड़ा क्या करेगा, सीधी सी कहानी है, बस मैं सबको आसान कर दूंगा भाई, डोंट वरी, मैं सबको आसान कर दूंगा, कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इसीलिए बोला गया है कि इस गुण के कारण महीन चारकोल का उपयोग गैस मार्क्सों में किया जाता है। गैस मार्क्स जो आता है हमारा, जो गैस का मार्क्स आता है, जो जिसमें हम कहते हैं कि जो खदानों में, कोयले के खदानों में व्यक्ति जाते हैं, कारखानों में जाते हैं जो व्यक्ति, उनमें क्या होता था, गैस के जो मार्क्स दिया जाता है उसमें चारकोल भरे जाते हैं, क्या भरे जाते हैं, चारकोल, जिससे उनकी जो गैस आती है, जो गैसेस आती हैं जो हार्मफुल होती है, जो हमारे शरीर को या हमारे बॉडी को, हमारे
लाइफ को खराब कर सकती है, खत्म कर सकती हैं, उनको क्या करते हैं, उस चारकोल के ऊपर अधिशोषण करा दिया जाता है। हमारे गैस मार्क्स पे क्या करते हैं, उनको लगा दिया जाता है और क्या करते हैं, उससे उसे चारकोल को महीन करके लगाते हैं, जिससे उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है बच्चा, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से उनका अधिशोषण बढ़ जाता है। तो इनको ज्यादा यूज करने के लिए, बड़ा सा कोई चीज इस्तेमाल करने से अच्छा है मैं क्या करूं, उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दूं, तो वो आसानी से और बढ़िया से काम करेंगे। बात समझ गए? दोनों बढ़ जाते हैं, फिजिकल और केमिकल दोनों। भौतिक की क्या बात करें, अधिशोषण बढ़ जाता है। भाई तू अधिशोषण लिख, मैं अधिशोषण लिख, ज्यादा समझ आएगा। अधिशोषण लिख भाई, अधिशोषण लिख, भौतिक नहीं, भौतिक और रासायनिक दोनों बढ़ जाते हैं, भौतिक और रासायनिक दोनों बढ़ जाते हैं भाई, भौतिक और रासायनिक दोनों बढ़ जाते हैं। चल भाई तू भौतिक और रासायनिक छोड़ छोड़, दोनों बढ़ जाते हैं, दोनों बढ़ जाते हैं, दोनों बढ़ जाते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो मैं अधिशोषण लिखवाता हूं सीधे सीधे। सर ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? बात इतनी बात सबको समझ में आई? और तीसरी बात, नेक्स्ट बात बोली है, थर्ड बात बोली है बच्चा, थर्ड बात, दूसरे ठोस अधिशोषक के पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठोस जो हमारा अधिशोषक, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करता है। तो बोला अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक के पृष्ठ के क्षेत्रफल प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है, अर्थात अधिशोषक के पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है, अधिशोषण की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। वही कहानी है, दोनों मिला के, दोनों को मिला के एक ही कहानी है, दोनों मिला के एक ही कहानी गढ़ रहे हैं, दोनों मिला के एक ही कहानी कर रहे हैं, जिसको मैंने एक वर्ड में और इसने छोटी सी बातों में मैंने क्लियर कर दी बात। ठीक है, सबको इतनी बात क्लियर होगी। और महीन ठोस अधिशोषक के पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके कणों के आकार पर निर्भर करता है। कणों का आकार जितना छोटा होगा उसका क्षेत्रफल उतना अधिक होगा। यही बात बोला है ना। अभी मैंने क्या कहा था बच्चा, मैंने कहा था सारी कहानी मैं एक ही बार में क्लियर कर दिया, यानी कि बड़े से मैंने छोटा बना दिया, बड़े को मैंने क्या कर दिया, छोटा बना दिया, बड़े को मैंने छोटा बना दिया बच्चा, बड़े को छोटा बनाया तो इनका क्षेत्रफल बढ़ गया, सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से इनका अधिशोषण की प्रक्रिया बढ़ गई। तो वही बात है, जितना बड़ा क्षेत्र, कोई बड़ा पदार्थ है जो उसको जितना छोटा बनाओगे उनका अधिशोषण उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, ठीक है बच्चा। अब आगे आते हैं बच्चा, अधिशोष गैस के दाब में वृद्धि के साथ अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है। यानी कि अधिशोष गैस जो है, यदि उनका दाब वृद्धि कर दिया जाए तो अधिशोषण की मात्रा, कभी तो बोला गया था अनुकूल उच्च दाब चाहिए, अनुकूल उच्च दाब चाहिए, यानी दाब बढ़ाओगे तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये बात बोला है। कम ताप पर अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा दाब के साथ साथ शीघ्रता से बढ़ती है। अभी एक बात बताओ, उष्माक्षेपी है कोई प्रक्रिया, अभी मैंने पीछे बोला था अधिशोषण की मात्रा, जो अधिशोषण की प्रक्रिया है वो एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। क्या है बच्चा, उष्माक्षेपी। अभी आप जानते हो जो हमारा उष्माक्षेपी है। अब छेपी का मतलब क्या बच्चा, छेपी का मतलब उष्मा निकाल रहा है, उष्मा निकाल रहा है, उष्मा का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या कर रहा है, निकाल रहा है। अब तुम्हें उसे टेम्परेचर दोगे तो लेगा क्या, अरे लेगा क्या, नहीं लेगा रे भाई, वो निकालना चाहता है अपना टेम्परेचर, वो चाहता है अधिशोषण, यदि किसी को अंदर लाना है तो अपना टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। इसी वजह से देखियो जब कोई कपल बनता है तो वो बड़े सीधा सीधा नजर आता है, बड़ा सीधा हो जाता है बच्चा, बड़े सीधे से बात करता है, चलता बड़ा सीधे से है। ठीक है, वो मैंने कितने लोग को देखा हुआ है कि वो बेचारे पहले तो बड़े ऐसे ऐसे फैले पड़े रहते थे, फैले पड़े रहते, जैसे ही वो किसी के कांटेक्ट में आते थे बच्चा बड़े सीधे हो जाते हैं। अरे ये क्या हुआ है इसको, ये तो एकदम चेंज हो गया बिल्कुल। तो वही कहानी है, वही कहानी है। यदि कोई निकालना, अपनी अंदर की उष्मा निकाल दिया, उसने क्या कर दिया, किसी को लाने के लिए अपने अंदर की उष्मा निकाल दिया। अब जैसे ही कोई अंदर ला रहा है, किसी को उष्मा निकाल रहा है, तो इसके बाद बताओ उष्मा तुम बाहर से दोगे तो लेगा क्या, वो नहीं लेगा भाई, क्योंकि वो चाहता है निकालना अपना उष्मा, जितना ज्यादा उसको बुलाएगा उतना ज्यादा अपनी उष्मा निकालेगा एक तरफ से। ठीक है, उसी वजह से, तो इसी वजह से जब ताप कम करोगे, इसका मतलब उष्मा पहले तुम कम कर दोगे, वो तो चाहता है अपनी उष्मा कम कर लूं मैं, जितना उष्मा कम होगी उतना ज्यादा कोई दूसरा आएगा, उतना ज्यादा अधिशोषण होगा, ताप जितना कम अधिशोषण की मात्रा उतना ही ज्यादा होगी। क्योंकि उष्माक्षेपी में आप जानते हो ताप कम करने पर प्रक्रिया तेज होती है और ताप ज्यादा तेज करने पर प्रक्रिया धीरे होती है। ये सॉल्युबिलिटी में भी आपने पढ़ा था, आपने विलेयता के अंदर भी ये बात
पढ़ी थी, याद आ रहा होगा, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी के दोनों के बारे में बताया गया था। ये बात दोनों बताई गई थी वहां पर, ये बात तो दोनों वहां पे बताई गई थी। ठीक है, ठीक है। बोला दाब की छोटी परास में, परास का मतलब एक लिमिट होता है, कहां से कहां तक है, ये कहां से कहां तक है, यानी छोटी लिमिट में अधिशोषण की मात्रा दाब के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है, यानी दाब के समानुपाती होता है। दाब जितना ज्यादा होगा अधिशोषण उतना ही ज्यादा होगा, कहने का तो वही ऊपर वाली कहानी है। ठीक है, ऊपर ही कहानी है, सारी कहानी ऊपर है। अब बच्चा बोला है अधिशोषण की मात्रा और दाब दोनों। अब देखो जैसे जैसे आप क्या करोगे, अधिशोषण की मात्रा बढ़ाओगे, जैसे जैसे दाब अभी कम है, अधिशोषण भी बहुत कम है, जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। और एक समय के बाद ये स्थिर हो जाएगी, यानी कि अब अधिशोषण नहीं कर सकता, अब अधिशोषण नहीं कर सकता। ठीक है, अब बच्चा अधिशोषण नहीं कर सकता, इसका मतलब एक लिमिट होती है ना। अरे भाई कोई भी अधिशोषण किसी को अपने ऊपर लाना है तो एक लिमिट तक ही लाएगा ना, 2 ला सकता है, 3 ला सकता है, 4 ला सकता है, 5 ला सकता है, 6 ला सकता है, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं लाएगा ना, एक लिमिट होती है ना। तो एक लिमिट तक तो ये बढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि जब जब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे वो फ्लैट होता जाएगा, इसका मतलब लाने की क्षमता कम हो जाएगी, लाने की क्षमता कम हो जाएगी। मान के चलो सीधी सी कहानी है, यदि एक पर्सन एक लोग से जुड़ा तो तेजी से जुड़ेगा, दूसरे से जुड़ना होगा, इससे जुड़ने के बाद दूसरे से जुड़ना होगा तो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, जो इनसे जुड़ा था उनसे थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, तीसरे से जुड़ा तो और धीरे से स्लो हो जाएगा, जो अगले वाले जुड़ा तो थोड़ा सा और स्लो हो जाएगा, पांचवें जुड़ा तो और स्लो हो जाएगा। भैया आप कहेगा भैया लिमिट खत्म, अब इसके बाद मैं नहीं जोड़ूंगा। जैसे ही नहीं जोड़ेगा तो फ्लैट हो जाएगा, इसका मतलब दाब जितना भी बढ़ाओ, देखो दाब बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है, लेकिन अधिशोषण देखो बढ़ रहा है क्या, अधिशोषण यहीं कहीं यहीं रह गया। दाब बढ़ाने से अधिशोषण नहीं बढ़ेगा, कब, एक समय के बाद, एक लिमिट समय होती है उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा। तो अधिशोषण सीमित मान पर पहुंचने की कोशिश करता है, इसका मतलब मैक्सिमम मान पे पहुंच जाता है, उसके बाद दाब बढ़ाने से कोई फर्क नहीं आता है, दाब बढ़ाने से कोई फर्क नहीं आता। ये ग्राफ यही कहानी बताता है, ये ग्राफ यही कहानी बताता है। इतनी बात क्लियर है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है भाई। इतनी बात क्लियर है भाई। हाँ हाँ, निश्चित सीमा के बाद अधिशोषण नहीं बढ़ेगा, एक निश्चित सीमा के बाद अधिशोषण, दाब में कितना भी वृद्धि करो, दाब तो अपने आप को लगाना है ना, दाब चाहे जितना उसके ऊपर लगाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दाब चाहे जितना लगाओ, लेकिन एक समय के बाद वो कहेगा भैया बस हमारी सीमा खत्म, बस हम नहीं करेंगे अब। ठीक है, वो कह देगा भैया, हाथ खड़ा कर देगा, बस 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 अब खत्म हो गई कहानी। ठीक है, बच्चा 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 कुछ टॉपिक्स और हैं, कुछ टॉपिक्स और हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं। क्या करना है, पढ़ना है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। ताप का प्रभाव कैसे पड़ेगा। अभी आप जानते हो ताप का प्रभाव, चूंकि अधिशोषण की प्रक्रिया में उष्मा का निष्कासन होता है, इसलिए लासतेलिये के सिद्धांत के अनुसार अधिशोषण की मात्रा ताप में वृद्धि के साथ घटती है। अभी मैंने बताया था, अभी ताप का मैंने बताया पीछे, अभी ताप का मैंने पीछे बताया है कि ये प्रक्रिया निष्कासन मतलब निकालती उष्मा, उष्माक्षेपी है। क्या बच्चा, उष्मा निकालने का मतलब उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक है। क्षेपी का मतलब होता है बच्चा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक है तो पक्की बात है, एक्सोथर्मिक में ताप बढ़ाओगे तो वो अपनी प्रक्रिया को स्लो कर देगा, तो अपनी सब प्रक्रिया क्या करेगा बच्चा, अपनी प्रक्रिया क्या करेगा, वो स्लो करेगा। इसका मतलब निष्कासन का मतलब है कि क्या करेगा, अधिशोषण की मात्रा ताप में वृद्धि के साथ घटने लग जाती है, वही बात यहां पर बता रहा है, वही बात बता रहा है। भौतिक अधिशोषण में क्या होता है बच्चा, ये सामान्य तरीके से घटता है, सामान्य तरीके से। देखना ध्यान से, पहले क्या करता है,
पहले क्या करता है, ये धीरे धीरे घटता है, घटते 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 यहाँ पे चला जाता है, सामान्यतः घटता है, सामान्यतः घटता है। लेकिन ये अधिशोषण की मात्रा है बच्चा, ये इसको x/m को हम कहते हैं अधिशोषण की मात्रा, ठीक है, x/m को अधिशोषण की मात्रा कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान रखें, जब ताप स्थिर, दाब स्थिर हो, ये दाब है बच्चा, दाब हमारा क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ये स्थिर दाब पे ऐसा काम करता है, ठीक है। लासतले के नियम पढ़ना हो बच्चा तो आप क्या करिएगा, आप क्या कहते हैं उसको, कक्षा 11 का पढ़ लीजिएगा, इक्विलिब्रिया आप क्या करिएगा, कक्षा 11 के सामने अवस्था पढ़िएगा, उनमें लासतले का नियम है, जाके पढ़िएगा, ठीक है। अब वहां पे जाके पढ़िएगा लासतले का नियम वहां पर क्या करता है, क्या कहता है, ठीक है, बात समझ में आई। अब ये बात समझना, अब लासतले नियम क्या कहता है, मैं जो बता रहा हूं वो समझ लीजिए, लासतले नियम बाहर में जाए, वो लासतले नियम जो कहता है वो मैं वही बात बोल रहा हूं, बस वो तरीके से बोला था, मैं भी ये तरीके से बोल रहा हूं, बस वहां पे लासतले नियम जोड़ रहा हूं, ठीक है। लासतले नियम यही कहता है जिसका प्रभाव जहां पे ज्यादा होगा, जहां पे कम होगा उधर ही भागेगा, ठीक है, जिधर ही भागेगा, वो बात बोली थी, तो वही नियम का मैं बता रहा हूं, वो नियम समझना, ठीक है। तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, पहले ताप बढ़ाने पर क्या होता है बच्चा, पहले तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, एक समय पिक पॉइंट के बाद ये घटने लग जाती है। इनमें क्या होती है, कंटिन्यूसली घटती है, इनमें क्या होती है बच्चा, लगातार घटता है, इनमें क्या होता है, लगातार, तो वर्डों में भी लिख सकता है, ध्यान रखना, इनमें लगातार घटता है, ठीक है, इनमें लगातार घटता है। इनमें क्या होता है बच्चा, पहले बढ़ता है, फिर घटता है, ठीक है, पहले बढ़ता है फिर क्या करता है, वो घटता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बच्चा, हाँ इतनी बात क्लियर है, बता दे भाई, इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ जाए। बस 3-4, एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 4 पेज और बच्चा है। चलो एक पेज और समझ जाओ, फिर उसके बाद क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। एक पेज और का समझ जाओ, इसी का रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है बच्चा। हमें ताप का ही प्रभाव देखना है, ताप का प्रभाव कुछ और होता है, उसमें भी देख लो, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। यानी किसी स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा एवं ताप के बीच का संबंध को अधिशोषण का समदाबी कहते हैं। यदि बच्चा हम क्या करें, स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा एवं ताप के मध्य संबंध पता है, उसे कहते हैं अधिशोषण। जो संबंध होता है उसी संबंध को हम समदाबी कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी इस वाली प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इस वाले ग्राफ को समदाबी ग्राफ बोलेंगे, समदाबी ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो संबंध है, उन्हीं संबंध को समदाबी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषण समदाबी कहा जाता है। जो अधिशोषण की मात्रा व ताप के मध्य संबंध बताता हो, ठीक है, संबंध बताता हो। मुझे पता नहीं अनु फिजिक्स की क्लास होगी इसके बाद, मुझे पता नहीं भैया कि फिजिक्स क्लास है या नहीं है। यदि होगा तो आपका शेड्यूल किया गया होगा, शेड्यूल देख लेना एक बार लाइव वाले क्लास में जाके। यदि शेड्यूल नहीं होगा तो भाई मैं बता नहीं सकता कि होगा कि नहीं, या फिर सर से मुझे पूछना पड़ेगा कि क्लास किसकी है किसकी नहीं है, क्या है। वो बता तो रहे थे कुछ क्लास है, लेकिन किसकी है ये नहीं पता, 12th का है कि आपका है कि किसका, मुझे नहीं पता, ठीक है, ठीक है बच्चा। अब बोला है भौतिक अधिशोषण समदाबी ताप, समदाबी का मतलब अधिशोषण की मात्रा और क्या करेगा, ताप के बीच संबंध बताएगा, ठीक है, संबंध बताएगा। तो ताप वृद्धि के साथ x/m, जहां m क्या है, अधिशोषक की मात्रा, x अधिशोष की मात्रा है, ठीक है। और ये बच्चा हमारा x जो है अधिशोष यानी जो गैस आ रही है उसकी मात्रा है, और ये अधिशोषक यानी जो ठोस है जिसका सतह है उनकी मात्रा को हम क्या कहते हैं बच्चा, m कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और उन दोनों के अनुपात को हम अधिशोषण की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषण की मात्रा कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चा, अधिशोषण की मात्रा या अधिशोषण की मात्रा, ठीक है। बोला यहां पर अधिशोषण की प्रक्रिया में
अधिशोषण की मात्रा, ध्यान रखना, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्स अपान एम कहते हैं, एक्स अपान एम कहते हैं, ठीक है, एक्स अपान एम कहते हैं, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है, में कमी दर्शाता है। इसका मतलब जो समदाबी बच्चा समदाबी है वो एक्स अपान एम के यानी अधिशोषण की मात्रा में कमी बताता है। यहां पर बता रहा है कि नहीं, कमी कमी बता रहा है कि नहीं बच्चा, बार बार घट रहा है, बार बार देखो, अभी यहां पर है, अभी दाब बढ़ाया आपने, ताप बढ़ाया, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर घट गया, देखो घट गया कि नहीं, देखो ये लाइन क्या कर रही है, धीरे धीरे क्या कर रही है, घटती नजर आ रही है। क्या कर रहा है बच्चा, ठीक है बच्चा, बात समझ गया, ये लगातार घटता जा रहा है, इनमें क्या कर रहा है, धीरे से पहले बढ़ रहा है लेकिन फिर बाद में घट रहा है, बाद में घट रहा है। इसका मतलब समदाब जो है, समदाबी अधिशोषण, अधिशोषण समदाबी जो है वो ताप के वृद्धि के साथ क्या कर रहा है, वो अधिशोषण की मात्रा यानी कि अधिशोषण की मात्रा मतलब एक्स अपान एम के घटने को बताता है, दर्शाता है घटने को। तो ये पूछ सकता है अधिशोषण समदाबी में एक्स अपान एम क्या काम करता है, या अधिशोषण की मात्रा क्या दर्शाता है, तो क्या बताओगे, ताप के साथ घटता हुआ नजर आता है, ताप के साथ घटता हुआ नजर आता है। तो वो क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। लास्ट, आज का लास्ट जो है रासायनिक अधिशोषण में, ये तो भौतिक की बात कर रहा था, भौतिक की बात कर रहा था, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, ताप में वृद्धि के साथ प्रारंभ में वृद्धि तथा बाद में कमी। वही बात तो मैंने पीछे लिखी है, वही बात तो मैंने पीछे लिखा हुआ है, यही बात, पहले बढ़ता है फिर घटता है, इनमें लगातार घटता रहता है, वही बात इसने यहां पर बोली है, वही बात इसने यहां पर बोली है, वही बात बोली है। लो भैया, शिवांगी कहाँ हो भाई साहब आप, अधिशोषण समतापी, अरे बताएंगे अधिशोषण समतापी, आप पढ़ा दे क्या चल के, तापी का पढ़ा दे क्या भाई, अभी शिवांगी पढ़ना चाहते हो क्या तापी का, अरे आगे है यार, दाबी पढ़ा दे, तापी आगे लो भैया, आगे पढ़ो। हर चीज का एक नियम होता है, हर जगह होता है, कोई बात नहीं, खैर वो आगे बच्चा, आगे शिवांगी आगे है, ताम समतापी वाला आगे है, अभी दाबी मैंने बता दिया है, समतापी आपका आगे है, ठीक है। पढ़ना है या फिर क्लास को ओवर किया जाए, फटाक से बताइए, फटाक से बताइए भाई, पढ़ना है या क्लास को ओवर कर दें। फटाक से बोलिए भाई। भूख लग गई सर, अरे खाना वाना खा के आया करो यार तुम लोग, या खाना लेके मंगा लिया करो यार। आज के लिए इतना ही, अच्छा अच्छा अच्छा, रहने दीजिए, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर सर। चलो टाटा बाय बाय बाय, चलो बच्चा टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर कल, ठीक है। थोड़ा लेट पढ़ने की आदत रखो यार, लेट पढ़ने की, अब थोड़ा मैं क्लास लेट करूंगा, ठीक है, क्लास लेट तक चलाऊंगा बच्चा, थोड़ा देर तक चलाऊंगा। अब खाना खाओ क्या, मैं आप पहले से बता दूं, ठीक है, मैं पहले से बता देता हूँ। आप आज तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मैं पक्का बता रहा हूँ कि 9:30 बजे से या 10 बजे से पहले मैं छोड़ूंगा नहीं, 9:30 बजे से पहले छोड़ूंगा नहीं, थोड़ा लंबा क्लास चलाऊंगा, ठीक है, लंबी क्लास करूंगा। क्यों, क्योंकि भाई कोर्स जल्दी करना है तो आपको लंबी क्लासेस लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो आप थोड़े से लंबे क्लास के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर रखना। और खाना खा के बैठना सभी सभी, या खाना किसी से मंगा लेना, खाते रहना, बगल में खाते रहना, ठीक है। चलिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय, मिलते हैं, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल।